अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे लोग जो है सफ़र करना चाहते हैं लेकिन उनका आधार नंबर लगा हुआ है, तो क्या वो सफ़र कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं? क्या रीज़न है, किस तरीके से आपको अपडेट करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। और कुवैत के हवाले से कुछ जानकारी है एंट्री एग्जिट के हवाले से। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी बंदे को सफ़र करना है और वो इंडिया से किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, इंटरनेशनल सफ़र करना चाहता है किसी अदर कंट्री में, तो आपको जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे अगर आपने आधार नंबर से या पैन नंबर से जो है लगवाई है तो उसको अपडेट कराना रहेगा। आपको अपडेट करने के लिए कहीं पर भी किसी भी तरीके से भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मली अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी ये काम कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपको कोविन की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो है अपना पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं अपडेट करने के लिए। वहाँ पे इजी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको जानना है तो। सिंपल तरीका, 1 मिनट का काम रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री के लिए। देखिए, आधार नंबर एंट्री के लिए नहीं चलेगा। आपको इंटरनेशनल अगर आपको सफ़र करना है तो आपका पासपोर्ट नंबर आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो लोग कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं तो क्या वो अभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, जो भी रूल रेगुलेशन सऊदी ने बनाए हैं, कुवैत ने बनाए हैं, इंडिया ने बनाए हैं, और इंडिया में आने के बावजूद आप जिस एयरपोर्ट पर आते हैं, जिस एयरपोर्ट पर जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो आपको करना रहेगा। फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं से भी सफ़र करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, और जो भी सामान अपना आप लगेज लेकर आते हैं तो उसको सेफ्टी के साथ लेकर आना है। और किसी को भी जो है अपना सामान या फिर किसी दूसरे का सामान आप जो है ना पकड़ें, क्योंकि ये जो सामान होता है इस तरीके से बहुत मसले सामने आते हैं। कोई भी बंदा एयरपोर्ट पे दे देता है और आपको फंसाने की साजिश भी वो हो सकती है। तो ऐसे कामों से बचें और अपने सही तरीके से सफ़र करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे इलीगल लोगों के हवाले से, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हैं हमारे भाई बंधुओं के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक कुवैत गवर्नमेंट ने इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि जो क्या प्रवासियों को छूट का ऐलान करने का। आने वाले वक्त में अगर सोचा जाएगा, इसके बारे में कुछ सोचेगी गवर्नमेंट, तो हम आपसे ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तक कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं है छूट का। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।